तो यही सारे थे मेन रीज़न जिसकी वज़ह से मुझे बहुत कम मार्क्स मिले, तो ये गलती तो आप भूल के भी ना करें। तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको मेरी गलतियों के बारे में। जी हाँ, जो कि मैंने फर्स्ट पेपर के दौरान की। एडवांस अकाउंट के दौरान मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, जिसके कारण मुझे कम मार्क्स मिले और मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो चुका था फर्स्ट। तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, आपको स्टोरी बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ आरुष शर्मा एंड आई क्लियर माय सीए इंटर ग्रुप 1 इन मई 24। आज बताने वाला हूँ मैं अपनी गलतियों के बारे में, तो जो आप ना करें अभी अपने सितंबर एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेपर के बारे में। तो पेपर सोचा नहीं था कि ऐसा आएगा, बट अब जब देख रहा हूँ वो तो ईज़ी लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे जो था, उस टाइम पे वो काफ़ी लेवल का लग रहा था उस टाइम। पेपर के टाइम तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ, आप लोगों को मेरे सर्टिफाइड कॉपीज़ भी आ चुकी है, तो इससे हम एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर था और मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि एमसीक्यू पार्ट जो है, वो लास्ट के हाफ आवर में कर दूंगा मैं, यानी कि 2.5 आवर में मेरा पूरा प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाना चाहिए, ये था मेरा टारगेट। लेकिन यही शायद मेरी गलती भी थी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने 2A जो कि क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला अटेम्प्ट किया है। इंटरनल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का इस क्वेश्चन था। तो इसमें मेरा था कि हाँ भाई, आराम से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। बाकी पेपर देख के तो लग गया था कि एक बार खेल खत्म हो गया। बट इसको मैंने सोल्व किया थोड़ा बहुत, और इसमें ये ओन डिवेंचर वाला और एक नया पॉइंट आता, तो ये आईसीआई का है ही सही पैटर्न की, कुछ ना कुछ नया तो डालेगी ही सही। तो इससे होना नहीं, दिक्कत नहीं लेनी है। बाकी स्टेप मार्किंग होती है, तो ये तो मेरा क्लियर था कि हाँ, स्टेप मार्किंग तो होगी अच्छी, तो ये देख सकते हो। ये सेकंड के ए में देखो, 14 में से 10 मार्क्स मुझे मिल चुके थे। ये पूरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट सब चीज़ बना चुका था। फिर इसके बाद सेकंड के बाद मैं डायरेक्ट चल गया फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो था, ये भी काफ़ी टफ सा था। और इसके बाद मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे गया, तो ये देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है। तो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि था कंसोलिडेशन, बैलेंस शीट बनानी थी कंसोलिडेटेड। ये इसमें भी काफ़ी पॉइंट्स में जो है बहुत दिक्कत आई, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो चुका था। तो मैंने वहीं सोच लिया था कि अब तो हो गया बस, अब नहीं हो सकता मेरा सीए क्लियर। वहीं पे बहुत डिमोटिवेट हो गया था, मैंने हार मान चुका था, सही बता रहा हूँ। मैं वहीं बैठा बैठा मेरा मन में ये थॉट चल रहा था कि बस अब सीए जाननी मेरी खत्म हो चुकी है शायद, या भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था। तो बाकी फिफ्थ वाला अटेम्प्ट किया मैंने। इसके वर्किंग नोट्स बनाए सबसे पहले कंसोलिडेशन के, और बाकी ये भी गलत थे। थोड़ा पॉइंट में कुछ समझने में शायद दिक्कत हो गई थी, तो पूरा ही कुछ मार्क्स नहीं मिले इसमें, देख सकते हो कैसे, बस 3 मार्क्स मिले आउट ऑफ 14, वेरी लो। इसके बाद सिक्स्थ वाला अटेम्प्ट किया मैंने, सिक्स्थ का ए। तो सिक्स्थ का ए में था बीईपीएस वगैरह निकालना था, 4 मार्क्स के लिए था। तो इसमें बीईपीएस निकाल लिया था मैंने, और डाइल्यूटेड ईपीएस में थोड़ी गलती होगी, तो ये गलत हो गया। तो इसमें मिला मात्र 1 मार्क्स, ओनली 1। तो फिर सिक्स का भी मैंने स्टार्ट किया, और इसमें डिविडेंड वगैरह, रेट ऑफ, ये थोड़ा थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन था, बट इसमें 3 पॉइंट तो सही लिखे थे मैंने। बाकी मेन चीज़ निकालने में गलती होगी, तो इसमें भी मिला मात्र 1 मार्क्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट आया सिक्स्थ का सी। सिक्स्थ के सी में 6 मार्क्स का था, ये फॉरेन ब्रांच वाला था। तो इसमें सिक्स्थ में से 4 मार्क्स मिले, मैंने इसको सोल्व किया। लेकिन फिर भी इतने सारे पॉइंट गलत होने के बाद वहीं पे लग चुका था मुझे कि बस अब नहीं हो सकता मेरे से, कि अब बस, अब मेरी जर्नी एंड हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे जाते ही पैनिक हो चुका था मैं, भारी। और जैसे कि मेरे सीनियर थे, उनने भी बोला था कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो उससे 2 घंटे पहले ना पढ़े। तो वो फिर भी मन मानता ही नहीं है, एंड तक पढ़ता रहा मैं। और जिससे मेरा जो मतलब सिर भारी हो चुका था बहुत। तो ये गलती आप ना करें कि एंड तक बिल्कुल ना पढ़ें, थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखें। 2-3 घंटे पहले ही छोड़ दें, मतलब बुक्स को छोड़ दें, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे और अच्छे से दिमाग चले। वहाँ माइंड ही नहीं चलता है अगर एंड तक पढ़ते रहते हैं। तो चीज़ गलती कर दी मैंने, और एग्ज़ाम में टेंशन में आ चुका था। फिर इसके बाद मैंने, देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन उठाया कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो इसमें भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया पूरा करने के बाद, जबकि ये सही भी नहीं था। और इसके बाद तो और डिमोटिवेट हो गया था मैं। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट था, इसको थोड़ा बहुत किया। तो इसमें टोटल 14 में से 5.5 मार्क्स मुझे मिले। और ये लास्ट में उठाया मैंने, ये लास्ट में एंड के 10 मिनट में। क्योंकि फिर मैं जैसे मैंने कंसोलिडेशन का करा, तो कंसोलिडेशन ने काफ़ी मेरा टाइम कंज्यूम कर लिया, क्योंकि मैं उसमें फंस चुका था। और ये गलती भी कर ली, अगर आप भी किसी क्वेश्चन में फंसते हो, तो उसको फटाक से स्किप करके दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। तो यही बेस्ट रहता है। बाकी नहीं तो टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है, और जो कि मेरा हुआ। कई फ़र्क पड़ा मेरा एमसीक्यू पोर्शन पे। मैंने इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया, इसलिए लास्ट के 20 मिनट बचे थे। तो 20 मिनट में मेरे को 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन था,
ये अटेम्प्ट करना था और एमसीक्यू करने थे। तो अब इसमें तो और प्रेशर में आ गया मैं कि अब कैसे होगा। पर फिर मैंने बहुत सारे जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, उसमें तुक्के भी मारे, बाकी सोल्व किए, जबकि एमसीक्यू पोर्शन इजी आया था लेकिन मैंने उठाया ही नहीं। ये गलती भी कर दी मैंने कि जो टफ था वो उसमें अटकता रहा और जो इजी पोर्शन था एमसीक्यू वाला उसको उठाया नहीं। बाद में मेरे को बहुत बेकार लग रहा था कि काश पहले एमसीक्यू कर लेता तो आज ना वो नहीं होता। तो फिर भी कोई बात नहीं, एमसीक्यू में फिर तुक्के मार के जल्दी से लास्ट के 10 मिनट बचे थे, फिर 10 मिनट में मैंने ये वाला किया क्वेश्चन, एक कैश फ्लो का बनाया जल्दी से और इसको भी पूरा नहीं बना पाया और ये वाला गया था। तो ये दोनों 14 मार्क्स के लिए थे, तो इसको भी मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया। फिर इसके बाद तो जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला तो बस थी तो साथ निराशा। मेरी होप सारी जा चुकी थी कि मैंने सोचा कि बस अब तो 40 मार्क्स भी नामुमकिन है आना, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर था। लेकिन फिर भी था कि हाँ, स्टेप मार्किंग होके आ सकते हैं, पर फिर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि टोटल कैसे होगा। लेकिन फिर वो तो टैक्स का पेपर था जो कि साथ दे गया, और इस पेपर के बिगड़ने के बाद मैंने थोड़ा लो पे भी कम ध्यान दिया और ये भी मेरी गलती थी। तो उसमें भी ज़्यादा नहीं आए, 47 ही आए। बाकी फिर टैक्स में भी 4-5 दिन की गैप था बीच में, और उस बीच में थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण उसमें भी नहीं पढ़ पाया, लेकिन फिर भी मैं 64 आ गए तो टोटल बन गया। बाकी पहले अच्छी प्रिपरेशन करी तो 64 भी आ चुके थे उसमें। बाकी ये था कि पैनिक ना होए, और ये बात तो ज़रूर याद रखें कि आईसीएआई हमेशा कभी भी 100% जो है पेपर टफ नहीं बनाता है। कुछ ना कुछ पोर्शन तो इजी होगा ही सही, और ऐसा नहीं कि पूरा पेपर इजी आ जाए। तो एवरेज एवरेज से लेके हार्ड तक भी हो सकता है। तो वही चीज़ है, आपको बस मेज़र करना है कि किसको कितना टाइम देना है। तो जो कि मैंने गलती करी कंसोलिडेशन में, काफ़ी आधे घंटे या 45 मिनट बिगाड़ चुका था मैं उसमें। बहुत ही उससे बहुत डिमोटिवेट हो गया, और उसकी वजह से जो अच्छा पोर्शन था एमसीक्यू वाला इजी पोर्शन था उसमें भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो ये चीज़ आप ना करें। और बाकी यही है कि, और इसमें मुझे 27.5 मिले और एमसीक्यू पोर्शन में मुझे 16 मार्क्स मिले। सो टोटली हो गया 43.5, और 4 ग्रेस मार्क्स मिले जो कि 47.5 और 0.5 राउंड ऑफ होके 48 हो चुके थे। तो ये रहा मेरे एडवांस अकाउंट्स का सफ़र। और तो आप ये गलती ना करें, पैनिक ना होए, और अच्छे शांत माइंड से दें, बिल्कुल रिलैक्स रखें माइंड को एग्जाम से 2-3 आवर पहले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।